आपका तो कांग्रेस में असंतोष है, बीजेपी का मानना है इसलिए लगातार विधायक छोड़ रहे हैं पार्टी। वहीं कांग्रेस खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही है। आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर से कुछ तस्वीरें मिल रही हैं, आप देख रहे हैं। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया गोरखी स्थित देवघर पहुंचे हैं। दशहरा है आज, दशहरे की विशेष पूजा की जो परंपरा है उस परंपरा के तहत सिंधिया वहां पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया गोरखी स्थित देवघर पहुंचे हैं और दशहरे के पर्व में ये विशेष परंपरा पूजा की, उस परंपरा को निभाते निर्वहन करते ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस तस्वीरें आप देख रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया विजयदशमी के पर्व पर एक परंपरा होती राजघरानों में विशेष पूजा की, गोरखी स्थित देवघर पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और उस अपनी परंपरा को निभाते हुए तस्वीरों में गोरखी स्थित देवघर पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी परंपरा को निभाते हुए। तस्वीरें गोरखी स्थित देवघर की, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया परंपरा का निर्वहन करते हुए पहुंचे हैं और विजयदशमी में विशेष पूजा होती है वहां पर, उस पूजा को कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। राजघरानों में विशेष तौर पर विजयदशमी पर्व पर पूजा होती है, दरबार लगता है और गोरखी स्थित देवघर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पूजा अर्चना करते हुए। प्रहलाद हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए वहां से। प्रहलाद, किस तरीके की ये परंपरा होती है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त जिसका निर्वहन कर रहे हैं? आज दशहरे का जिस तरीके से त्योहार ग्वालियर में मनाया जाता है वो विशेष रहता है, खासकर सिंधिया राज परिवार के लिए। आज के दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने राष्ट्रीय पोशाक में देवघर पहुंचते हैं जो गोरखी में है, वहां पर देवताओं की पूजा करते हैं, उसके बाद शस्त्र पूजन करते हैं और यहाँ उनके जो शस्त्र जो राजशाही शस्त्र हैं उनकी वो पूजा करते हैं। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि वो अभी अपने जो उनके राज परिवार का ध्वज था उसका पूजन कर रहे हैं। जो जितने भी पुरोहित हैं वो विधि विधान से पूजा अर्चना करा रहे हैं, उसके बाद वो यहाँ शस्त्रों का पूजन करेंगे और शस्त्र पूजन करने के बाद वे अपनी कुलदेवी के दर्शन करने के लिए मांडरे वाली माता पहुंचेंगे और शाम के वक्त वे शमी पूजन भी करते हैं, शमी वृक्ष की पूजा करते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण दिन रहता है और ज्योतिरादित्य सिंधिया सालों से ये जो परंपरा है उनके परिवार की उसका निर्वहन कर रहे हैं। अभिषेक। बिल्कुल प्रहलाद, ये परंपरा निश्चित रूप से बरसों से चली आ रही होगी, लेकिन कोरोना का काल है तो क्या कुछ बदलाव आप उसमें देखने को मिल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, खुद सिंधिया परिवार की ओर से ये कहा गया था कि चंद एक लोग इसमें शामिल होंगे, तो आप देख रहे होंगे ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। अमूमन आज के दिन यहाँ पर वैसे पिछले वर्ष देखें तो काफी संख्या में जो कार्यकर्ता थे वो उनके साथ मौजूद थे, जो उनके लोग हैं वो उनके साथ मौजूद थे, लेकिन इस बार नहीं है। और विशेषकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राष्ट्रीय पोशाक पहने हैं उसके साथ उन्होंने मास्क भी पहना हुआ है, तो वो और जितने भी यहाँ पे पुरोहित हैं उन्होंने भी सभी ने मास्क पहना हुआ है। तो ये सब बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें सामने कि किस तरीके से उन्होंने चेहरे पर मास्क पहना हुआ है। बाद बाकी जितने भी लोग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं सभी ने मास्क पहना हुआ है और सभी कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल, कोरोना की गाइडलाइन के तहत इस परंपरा का निर्वहन करते ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त पहुंचे थे गोरखी के देवघर पर, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। परिवार के क्या और भी सदस्य मौजूद हैं प्रहलाद वहां पर? नहीं,
अभिषेक जी, चूंकि कोरोना संक्रमण है और भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए सिंधिया चुनावी कार्यक्रमों में भी काफी व्यस्त हैं, इसलिए वे अकेले पहुंचे हैं और अकेले ही आज इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। हम पिछले वर्ष उनके पुत्र भी उनके साथ थे, लेकिन इस बार वे अकेले पहुंचे हैं। अभिषेक जी। बिल्कुल, इस बार कोरोना का असर दिखा और अकेले परंपरा का निर्वहन करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर पहुंचे हैं। गोरखे स्थित देवघर में ये तस्वीरें आप वहां से देख रहे हैं, जहां पर दशहरा की उन्होंने विशेष पूजा की पारंपरिक वेशभूषा में। हालांकि मास्क इस बार ज़रूर ऐड हो गया है इस परंपरा में, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, इसलिए पूरी गाइडलाइन के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया इस परंपरा को निभा रहे हैं। हालांकि चुनावी दौरे भी उनके हैं, तो चुनाव में भी व्यस्त हैं वो लगातार। ये परंपरा आप देख रहे हैं, अनूठी परंपरा होती है राजघरानों में, और ये दशहरे की परंपरा सिंधिया राजघराने की बताया जा रहा है पिछले 200 वर्षों से चली आ रही है। शाम को इसके बाद वो मांढरे की माता के मंदिर में भी जाएंगे, वहाँ शमी पूजन भी वो करेंगे। और कट रहा ये पूरी परंपरा किस तरीके से चल रही है ये आप देखिए, और आमतौर पर विशेष आकर्षण का केंद्र होता है आम लोगों के लिए। प्रहलाद, लोगों में थोड़ी निराशा ज़रूर होगी, क्योंकि राजघरानों की ये जो परंपरा होती है लोगों को भी आकर्षित करती है, लोग भी देखने के लिए जुटते हैं, लेकिन क्योंकि कोविड का काल चल रहा है, बहुत सीमित लोग यहाँ मौजूद हैं, तो थोड़ी निराशा ज़रूर होगी। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण चल रहा है उसे ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से लोग इस भव्य कार्यक्रम को देखने पहुंचते थे, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो आकर्षण का केंद्र रहता है, लेकिन इस बार ये सब नहीं है। बहुत सीमित संख्या में लोग मौजूद हैं और अब सिंधिया उठकर जा रहे हैं देवी दर्शन के लिए। हम बात करने की कोशिश करेंगे। सिंधिया जी, आज दशहरे का त्योहार है, क्या कुछ कहना चाहें? बिल्कुल, अभी पूजन में व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने चर्चा नहीं की, लेकिन जिस तरीके से त्योहार आज मनाया गया है वो राष्ट्रीय परंपरा का उन्होंने निर्वहन किया है। वे हर वर्ष यहाँ पहुँचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। अभिषेक। बिल्कुल प्रहलाद, बहुत शुक्रिया। तो ये परंपरा आप देख रहे थे ज्योतिरादित्य